और अब दुराने दम में देख रहा हूँ मेरी लेफ्ट साइड पे मेरी बहन एक है, उसके मुंह से अंदर से एक बहुत बड़ी छुरी, एक नॉइफ निकल रही है। अब दम हुए हैं 3। अब जो मर्जे थी, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब बात ये, आप देख रहे होंगे कि मेरी बहन के मुंह से एक बहुत बड़ी छुरी जो है वो निकल रही है। ये कील और ये छुरी जो है वो लेफ्ट साइड पे निकल रही है। अब बात ये है, उसूल मुश्किल है दुनिया का, ये लाइफ चल रहा है, दुनिया देख रही है। अगर हमें कुछ रिजेक्शन या मजबूरियां ना हो तो फिर इंसानी अकल से बाहर वाली यहाँ बातें होती हैं। लेकिन आप तो देख रहे हैं, आप तो अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उनको तो पता है। शायद लाइफ में लोग इसे देख नहीं रहे, लेकिन जो आंखों से देख रहे हैं कि ये इनके मुंह के अंदर कितनी बड़ी छुरी है, आप इसे देख सकते हैं। शायद की बात है, स्क्रीन पे पीछे लोग नहीं देख सकते, लेकिन करीब में लोग आगे हो जाएं, देख लें, क्योंकि शायद की बात है कोई दिल का काला ये कह ना दे कैसे कैसे होता है। ऐसे हो जाता है जब अल्लाह वालों की दहलीज पे बंदा आता है तो हो जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कितने हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कितनी बड़ी छुरी जो है इनके मुंह से निकल रही है। इसे इंसानी अकल समझ जा सकती है। वो कहते हैं अकल यार है सो बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना जाहिद है ना हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क नहीं जाता है कोई यार को। अब इसे अपनी आंखों से आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी छुरी जो है इनके मुंह से निकले, कोई भी उठा ले, कोई भी हो मेरा भाई, कोई भी उठा ले। अब ये जिन लोगों ने अपने आंखों से निकलते हुए देखी है इन मेरी बहन के मुंह से, वो जरा हाथ खड़ा करें। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, मैं बिल्कुल छोड़ देता हूं भाई। अगर जिसने देखी है वो बोले देखी है। कितने लोग आए हैं, जरा हाथ करीब आ जाए। कल कोई बदगुमान ये नहीं कहे ये अपने बंदे थे और तेरी मेरी छोड़, ये हुजूर के गुलाम हैं। तेरे अगर तुझ पे ये करम ना हुआ तो तू मुझ पे गिला ना कर। मेरा तो रब कहता है मैं जिसे चाहूं अपना फजलो करम कर देता हूं। हम तो उसकी ड्यूटी करते हैं, हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर की गुलामी कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें बखीली की बात नहीं है, ये उसके करम और उसकी अताओं की बात है। अब मैं सिर्फ इसीलिए ये बात कह रहा हूं। लोग कहते हैं ऐसे कैसे होता है और तुम घर में बैठे हुए ऐसी बातों को कर दो। आओ दरबारे अलिया बिलावला शरीफ मेरे सामने, क्या कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं ये खोड़ से आए। खोड़ कहां से आए आप? पिंडी केब से। अब पिंडी 50 आदमी एक पूरी बस पे आए हैं, 50 बंदे आए हैं, पूरी बस एक आई है, साथ आई है। अब ये 50 आदमी की आंखें बंद हो जाएंगी, हजारों की बंद हो जाएंगी और एक बदगुमान की आंख खुल जाएगी। हजारों बंदे मौजूद हैं। सूफी बसफा हजरत किब्र आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में याद रखें, अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली जवेरी ने जब कासा देकर अपने खादिम को भेजा तो अना सागर के सामने खड़े हुए उस कासे को सामने रखकर आवाज देता है खादिम तुझे अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी ने बुलाया है। और वो सिमटता है और उसके अंदर दाखिल हो जाता है। 90 लाख हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन मुनाफिक उधर का उधर ही रह जाता है। इसलिए याद रख लीजिए, यही करामतें थी, यही बातें थी जिससे हुजूर का दीन फैला है। यही वजह थी जिसे इंसानी अकल तसव्वुर नहीं कर सकता था। उन्हें कहा ये वो दीन है जो सच्चा है, जिसे दौरे जदीद की जदीद साइंस भी नहीं कर सकती। वो हुजूर के गुलाम के पास बनता है तो उस पर करम और मेहरबानी हो जाती है। इसलिए ये मेरी बात नहीं,
ये रब के करम की तारीफ हो रही है, रब की बात हो रही है, रब के कुरान के अंदर की शफा की बात हो रही है। इसलिए मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, कोशिश करें। जो दरबारे अली अबलावड़ा शिव से आपको रोकते हैं, कहानी सुनाते हैं, ये हो गया वो हो गया, इस तरह था, ये कहानी है, उनका तल्लक हुजूर के गुलामों से नहीं है। उनके चेहरों को सही करके पहचान ले, लेकिन वो कहते हैं ना उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो होता है अज़ल से अब तक, ये लगा रहे। जहां हक होता है वहां बातिल होता है, जहां दिन होता है वहां रात होती है। इसलिए बस अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। और जिस तरह मेरी ये बेमार बहन इतने अरसे से बीमार थी, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही थी, यहाँ आए, एक फूंक लगी तो मुंह के अंदर से वो लोहा छुरी टूट के बाहर निकल आई। इसीलिए तरह फिर अगर ये लोहा, ये छुरियां टूट के जिस्म के अंदर से बाहर निकल सकती है, तो कोई कैंसर का मरीज कैसे ठीक नहीं हो सकता, कोई फालिज का मरीज कैसे ठीक नहीं हो सकता, कोई हेपेटाइटिस का मरीज कैसे ठीक नहीं हो सकता, कोई जिगर का मरीज कैसे ठीक नहीं हो सकता, किस तरह नहीं हो सकता, किसी का जिन कैसे नहीं जा सकता। और जिनों की कहानियां ना सुना करो, ये तो बचपन में बच्चों को डराने के लिए कहानी सुनाया करते थे, हकीकत में तो ये है जो सामने है। ये तो क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कहानी सुना दी, फलाने जिन साहब ने हाजिर होकर ये फरमा दिया, वो हुजूर के गुलाम हैं हम ताजदारे खत्म नबूवत की के गुलाम हैं हम, और फिर जिनकी कहानी सुन जाएं। ऐसा हो सकता है हुजूर का गुलाम हो और फिर कोई जिनकी कहानी सुना दे कि तू ये कर रहा था, तू वो कर रहा था। बजा तब है कि हुजूर के गुलाम को देखे जिन, शैतान देखे तो देखते ही वो भाग जाए। इसलिए इस दरवाजे की ये बरकत है, जब आप सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आ जाते हैं, यहाँ दाखिल हो जाते हैं, हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। यहाँ से जब भूख लगती है तो जिस्म के अंदर जिन क्या, अगर उसका किया हुआ जादू भी है वो भी टूट के बाहर निकल जाता है। इसलिए कितना वक्त जाया करते थे, क्या करते हो। मैंने किसी को मारा, किसी को अजियत दी, कोई छुरी निकली, कोई तकलीफ हुई किसी को, सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ के भूख मारी, रब ने बीमारियों को हटा दिया।